सच बेधड़ के खुलासे के बाद सामने आया एसओजी का पत्र। एसओजी के पत्र में पीटीआई भर्ती का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल को भेजा गया था एसओजी का लेटर में फर्जी डिग्रियों के माध्यम से नौकरी हासिल करने का हवाला दिया था और इस मामले में स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल का बेहद सुस्त रवैया। एसओजी ने कहा था अभ्यर्थियों का पुनः सत्यापन किया जाए, लेकिन 6 महीने बाद भी कृष्ण कुणाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। सच बेधड़ के पास मौजूद है एसओजी का ये लेटर और एसओजी की जानकारी में आया कि अयोग्यों को रिश्वत लेकर ज्वाइनिंग दी गई। सरकार कह रही 5 साल में तमाम भर्तियों के दस्तावेज जांचेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी 6 महीने से दावा कर बैठे हैं। एसओजी का लेटर दबा कर बैठे हैं, माफ कीजिएगा, एसओजी का लेटर, और 6 महीने बाद भी कृष्ण कुणाल की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सच बेधड़ के पास है एसओजी का ये लेटर। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, देखिए लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और जहां एक तरफ सरकार की ओर से कहा जा रहा है 5 साल में तमाम जो भर्तियां हुई हैं उनके दस्तावेज जांचे जाएंगे, लेकिन एसओजी की ओर से लेटर भेजा गया है। लेटर दबाकर शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं। देखिए, आपको बता दें कि 6 महीने पुराना ये लेटर बताया जा रहा है। सच बेधड़ के हाथ ये जो लेटर लग चुका है और इसमें ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इस पूरे मामले को लेकर एसओजी ने विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है और इसमें ये कहा जा रहा है कि 4 डिजिट में फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी 6 महीने से शिक्षा अधिकारी हैं इस लेटर को दबाकर बैठे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की क्या मंशा पुनर्दस्तावेज सत्यापन की नहीं है क्या? इसको लेकर भी लगातार जो युवा हैं वो इस पूरे मामले को लेकर लगातार अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो फर्जीवाड़ा है वो डमी कैंडिडेट और फर्जी डिग्रियों का मामला है। और इस लेटर में सबसे चौंकाने वाली बात यह है मनीषा कि मोटी घूस लेकर अयोग्य लोगों को जो है नियुक्तियां दे दी गई हैं। आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने घूस ली और इन अयोग्य लोगों को जो है नियुक्तियां दी हैं? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है आखिर इस भर्ती में दस्तावेज पुनर्सत्यापन कब होगा? सच बेधड़ के पास इनपुट है, जिस आधार पर जो आधार है लेटर, अगर उसको देखा जाए तो अगर इस भर्ती में पुनर्दस्तावेज सत्यापन होता है तो आप ये मान के चलिए 4 डिजिट में फर्जीवाड़ा सामने आएगा। और अगर ये फर्जीवाड़ा सामने आता है तो निश्चित रूप से जो परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन हुए हैं, जो जांच कमेटी उसमें सम्मिलित थी, उनको जो है ये पूरा मामला कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग 6 महीने पहले एसओजी द्वारा लेटर भेजा गया था, अब तक इसमें पुनर्सत्यापन की कोई प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हुई है। तो कई बड़े सवाल जो है शिक्षा विभाग पर खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर कुणाल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बड़ा फर्जीवाड़ा और सामने आ सकता है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है, विवादों के घेरे में लगातार ये भर्ती परीक्षा है और बावजूद अभी तक भी जो लेटर भेजा गया था उस पर कोई कार्रवाई शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से नहीं की गई। देखिए, निश्चित रूप से मनीषा, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम 5 साल में जितनी भी भर्ती हुई है उसके दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे, दूसरी तरफ एक भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। एसओजी इस पूरे मामले में कई बड़ी यूनिवर्सिटियों पर कार्रवाई कर चुकी है, कई दलाल गिरफ्तार हो चुके हैं। खुद शिक्षा विभाग के कर्मचारी मनदीप सांगवान, उसकी पत्नी सुमन बारी जो है वो गिरफ्तार हो चुकी है। फर्जी डिग्री बनवाकर नौकरी लगने के चक्कर में फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का खुलासा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग का सुस्त नजरिया जो इस पूरे मामले को लेकर दिख रहा है। आखिर कब शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो जागेंगे? ये सच बेधड़ सवाल इन जिम्मेदारों से कर रहा है। और हम जब तक इस भर्ती में पूर्ण रूप से पारदर्शिता से जो है पुनर्सत्यापन नहीं हो जाता, तब तक हम इन खबरों को प्रसारित करते रहेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा कुणाल, देखिए कुछ अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा सचिव से मिलने भी पहुंचे थे, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया? अब क्योंकि एक लंबे वक्त 6 महीना बहुत बड़ा वक्त होता है। देखिए, उनकी तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया है। जो बोर्ड ने 244 लोगों की लिस्ट भेजी थी शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग केवल उस पर ही कार्रवाई कर रहा है और उस कार्रवाई को कर जो है शिक्षा विभाग पूरे मामले से पल्ला झाड़ना चाहता है। जिस तरह की स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बनी है उसको देखकर मनीषा यही लग रहा है। और शिक्षा विभाग के अधिकारी, क्योंकि अब ये पूरा मामला, अभ्यर्थी हताश निराश हो गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो अभ्यर्थी हैं अब वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं और भविष्य में कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोर्ट में इस पूरे मामले का जवाब देना पड़ेगा। अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी सीधी तरीके से पुनर्सत्यापन करते हैं। अगर सीधी तरीके से पुनर्सत्यापन नहीं होता है तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे और वहां पर जो है जो पुनर्सत्यापन है उसकी बात को रखेंगे।
कुणाल, आपको याद होगा इसे लेकर आपने भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बातचीत की थी और उनका ये कहना था कि बहुत तरीके से जांच पड़ताल होंगी, लेकिन बावजूद कहीं ना कहीं तमाम आदेशों की भी धज्जियां उड़ाते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आप ये देखिए कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से जब हमने बात की तो हमने पाया कि उनको ये पता है कि 244 की जो लिस्ट पहुंची है वो फर्जीवाड़ा है, लेकिन 6 महीने पहले एसओजी द्वारा एक लेटर दिया गया था। इस बारे में उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करेंगे। आप ये देख सकते हैं क्या जो शिक्षा अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास करें, क्योंकि आप ये देखिए एसओजी के लेटर में बड़ा खुलासा किया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में मोटी घूस लेकर अयोग्य लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है। तो कौन ये लोग हैं जिन्होंने अयोग्य लोगों को ज्वाइनिंग दी है? और 1200 लोगों की संख्या, 1259 डाटा मिसमैच की बात कही गई है। इसके अलावा क्योंकि इस भर्ती की जब विज्ञप्ति निकली थी तो उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि 25 सितंबर 2022 के बाद अगर किसी का नतीजा आता है तो वो व्यक्ति इस भर्ती के लिए अयोग्य रहेगा, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, वो मान्य नहीं है उसकी। लेकिन उसके बावजूद भी 25 सितंबर के बाद नतीजा आने वालों को इस भर्ती में शामिल किया गया, उनको ज्वाइनिंग दी गई और वो आज की तारीख में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इस कारण से जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको इस भर्ती परीक्षा में मौका नहीं मिला और वो कहीं ना कहीं इस फर्जीवाड़े के कारण वंचित रह गए। बिल्कुल कुणाल, निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो सच बेधड़क के खुलासे के बाद सामने आया है और सच बेधड़क के पास एसओजी का वो लेटर भी मौजूद है।